नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बीजेपी के चेहरे अनीता अग्रवाल जी और कांग्रेस के चेहरे रतन तिवारी जी। तो सबसे पहले महादेव की असीम कृपा है रतन जी आपके ऊपर। क्या कहेंगे इस पे, महादेव ऐप के बारे में? चुनाव पे किस हद तक प्रभाव डाला है इसने? देखिए, यह चुनाव जो है पार्थ जी, यह बेरोजगारी पे नहीं लड़ा गया, मुद्दों पे नहीं लड़ा गया। यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा गया। आप 2024 का 2019 का चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, उसको कवर किया होगा। जी 2019 में पुलवामा जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके आधार पे प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री जी दो तीन रैलियों में यह कहते हुए नजर आए थे कि एक वोट, आपका एक वोट पुलवामा में शहीद जवानों के लिए। तो 18 साल के जो नौजवान थे, उन्होंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया। इसलिए समर्पित किया कि नौजवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। नहीं, 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 उसी रतन जी, प्रकार रतन जी, रतन जी, डिबेट को दूसरा मोड़ मत दीजिए। मेरा सवाल आपसे महादेव ऐप के बारे में, मैं बता रहा कि हूँ, मैं किस हद उस पे ही तक आ रहा हूँ। महादेव ऐप का? जी मैं उस बताइए। पे ही आ रहा हूँ, पार्थ नहीं जी, मैं उसी पे आ नहीं रहा था। नहीं, देखिए देखिए, डायरेक्ट उसी पर आइए तो ज्यादा बेहतर देखो, रहेगा। क्या है, जब दर्शक देखते होंगे आपके वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आना चाहिए। तो उस समय जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के बात पे वोट कर दिया। इस बार भी आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ के अंदर मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन महादेव ऐप की बात हुई। 506 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए गए। बाद में वही आरोपी जो है मुकर गया। ये सबने देखा। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम की बात हो रही थी, हनुमान जी की बात हो रही है। आप नाम लीजिए ना, भगवान भगवान तो हमारे भी है, भगवान आपके भी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुद्दों से हटकर ध्रुवीकरण की राजनीति की और धर्म के आधार पर राजनीति की। जनता उनकी बात में आ गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी स्थिति आज भी मजबूत है और तेलंगाना में हम जी जीत गए हैं। और तेलंगाना की जी जनता को काफी अच्छा हम जी जी करके जी, दिखाएंगे वहां। अनीता जी, अनीता जी, जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम्म। ये जो वोट फॉर मोदी के जो हैशटैग्स चल रहे थे ट्विटर पे, आपने भी देखे होंगे चुनाव के समय पे। तो जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा कि वोट फॉर शिवराज नहीं, वोट फॉर मोदी चल रहा था। तो क्या है इसके अंदर की राजनीति? क्या विधायक सीएम का चेहरा में कोई और देखने को मिल सकता है क्या? देखिए पार्थ जी, सबसे पहले तो मैं इनका एक जवाब दे दूं। जो ये धर्म की बात इन्होंने की है, जो ये कह रहे हैं कि धर्म पे की है, ये कह रहे राम हमारे भी राम। लेकिन एक चीज बताइए, यही वो कांग्रेस है जिसने राम को काल्पनिक का, ये वही है जो कह रहे राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आज कह रहे हैं कि हम किसने भी कहा था? मंदिर जाएंगे। अरे आप आइए, बहुत किसने अच्छे कहा से था? स्वागत है आपका। रतन जी, लेकिन रतन आप जी, ये रतन जी, बताइए, हम एक तो एक करके शुरू जवाब से ही, दीजिए, आज से शॉर्ट नहीं। शॉर्ट में। देखिए, आप बोल रहे हैं, हमने शांति सुना, प्लीज आप भी सुन लीजिए। मैंने कुछ नहीं बोला बीच में। अब जरा आप भी जी सुन लीजिए। जी हम बोलिए। तो आप समझिए, जब से राम मंदिर की बात हुई है, एक यही राजनीतिक दल ऐसा है जो राम मंदिर के साथ खड़ा रहा शुरू से लेकर। और आज आपको धर्म की बात याद आती है? उस समय धर्म की बात नहीं थी। उस समय तो आप कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। आप ही लोग तो मजाक बनाते थे ना हमारा। आज हम आपको तारीख बता रहे हैं, 22 जनवरी है, आइए। तो आएंगे सबसे बड़ी आएंगे। बात यह है कि मैंने, आप ही क्या, हमने बहुत, आप लोगों का अपमान बहुत सा है। बहुत मैं, अपमान किया आप लोगों ने हमारा। लेकिन एक बात हम अनीता और जी, अनीता बताना जी, चाह रहे मेरा हैं, सवाल, एक चीज और सुनिए। अनीता जी, अरे मेरा सुन सवाल। लीजिए, अरे सुन लीजिए। आप कह रहे हो जनता आ गई, जनता बेवकूफ है क्या? जनता जनता बहुत समझदार है जनाब, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को मालूम है कि बालाकोट की आप जनता क्या भी हो, बहुत आपके समझदार राज्य है। में क्या हुआ क्या नहीं देखा, सब उन्होंने देखा है। कश्मीर जी समस्या आपने पैदा की, सिखों की समस्या आपने पैदा की, सैनिकों पे उंगलियां आपने नहीं उठाई, नहीं नहीं डॉक्टरों पे नहीं, उंगलियां आपने मैं, उठाई। अनीता जी, अनीता जी, कोरोना काल में अनीता जी, आपने कोई सहयोग नहीं किया। अनीता जी, ये जनता अनीता अच्छे जी, से देख रही है कि कैसे देश को मोदी जी ने अनीता जी, संभाला है। वोट फॉर मोदी या वोट फॉर शिवराज, क्या होना चाहिए था और क्या देखिए, हुआ? वोट फॉर, देखिए एक चीज बताए, शिवराज है वो प्रदेश के नेता है, मोदी जी देश के नेता है। और ये जो था, ये चुनाव सबने कहा प्रदेश था के कि थे कि देश के? पहले सुन लीजिए, अरे बात ही बता रहे, सुन लीजिए। ये कह रहे थे कि 24 की लड़ाई दिखाएगा ये, कि 24 में ये जीतेंगे।
तो 24 का होगा, तभी से ये अगर 24 है तो वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। वो वोट फॉर मोदी इसलिए कि आप जो कह रहे थे ना 24 का टेलर है, तो वही दिखाया है कि हम मोदी जी के साथ ही है, 24 को भी मोदी ही रहेंगे, ये वो है। इस आप मेरी बात सुनिए, हमारे हर कार्यकर्ता नेता है, हर नेता कार्यकर्ता है। मोदी जी भी पहले कार्यकर्ता है, बाद में नेता है। शिवराज जी भी पहले कार्यकर्ता है, बाद में नेता है। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये संगठन की पार्टी है, ये उनकी पार्टी नहीं है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है, सोने का चम्मच लेके पैदा हुई पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद पे कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इतने इसलिए नाम गिना ये दूंगा ना सोचना, ये कि समय कहना नहीं मिलेगा। कि मोदी जी और या शिवराज जी ऐसा कोई, वही कार्यकर्ता भी है, वो नेता भी है, इस चीज को समझने का। और ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जहाँ पे एक बूथ का अध्यक्ष भी सोच सकता है कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन और कोई पार्टी में कोई बूथ का अध्यक्ष इससे सोच क्या मतलब सोच ही नहीं सकता कि रतन मैं जी, आगे कुछ बढ़ूंगा। ये रतन यही पार्टी है जिसमें रतन आदमी जी, सोच सकता है, बूथ का अध्यक्ष भी, कि रतन मैं जी, कभी जिससे मुख्यमंत्री बात कर बन रही हो ना, सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री, मैं मंत्री आप बन जिससे सकता हूँ। बात कर रही हो ना, सुनो सुनो मैडम, आप जिससे बात कर रही हो ना, यह युवा आपके सामने जो बात कर रहा है, एक बार नहीं 3 बार पार्टी ने उसे चुनाव लड़ाया है, और आपको शायद पार्षद का टिकट भी नहीं दिया होगा बीजेपी ने। देखिए वो बात की बात है, आपके यहाँ भी कार्यकर्ताओं क्या बात कर रहे हैं, की क्या बात बात कर रहे होने हैं? आपको वाली है। मालूम पर्सनल है नहीं, 2000 में पार्षद का पर्सनल नहीं चुनाव जा लड़ी रही। थी? आपको शायद नॉलेज नहीं है, 2000 में पार्षद का चुनाव मैं लड़ चुकी हूँ। वही तो कह रही हूँ, आपको देखिए नॉलेज ही नहीं है, रतन जी, आपको नॉलेज ही रतन जी, नहीं है। रतन जी, बुलाना नगर रतन जी, वार्ड से फिक्र क्यों? मैंने 2000 में चुनाव लड़े रतन हैं, जी, कैसे? अनीता जी, और आज भी रतन जी, हमारा अनीता बड़ा जी, सम्मान है पार्टी के अंदर, ऐसा नहीं है आज रतन जी, किसी का अनीता जी, मुझसे बहुत मेरी बात सम्मान है सुनिए। हमारा। रतन जी, अनीता जी, अब से मैं जिससे जो सवाल पूछूंगा मुझे उसका साफ साफ उत्तर चाहिए, साफ साफ शब्दों में, क्योंकि मैंने सवाल बड़ी मुश्किल से गहराई में जाकर ढूंढे हैं। मुझे उनके गहराई में जाकर पूरे मैंने जवाब आपको चाहिए, जवाब दे सिर्फ दिया, सवाल आपने के मुझसे जवाब। जो पूछा उसका जवाब आपको मैंने दिया कि जी मोदी जी जी जी, जो है वो मुझे देश के नेता देखिए है, और देखिए, 24 का जी जवाब जी, देना था इनको, अरे इसलिए जनता कि के ये लिए कह रहे काम कब 24 का होगा? टेलर है, इसीलिए जवाब नहीं, दिया गया जनता कि के लिए जनता काम रतन उनके कब, जी, साथ अनीता खड़ी है। जी, जनता का काम कब होगा? रतन जनता जी, के लिए अनीता जी, काम कब होगा? रतन जी, रतन जी, रतन जी, आपसे मेरा सवाल, भारत जोड़ो यात्रा का क्या हुआ, किस हद तक वो कारगर साबित हुई? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी, वो यात्रा जहां से निकली थी आपने देखा था, कर्नाटक से, कर्नाटक प्रदेश के जहां से वो निकली थी, वहां पे 37 से 38 सीट आती थी, पूरी की पूरी क्लीन सीट वहां पे कर्नाटक में हमको जीतने को मिली। राजस्थान में भी जहां से यात्रा निकली तो वहां पे सारी सीट हम जीत गए, और तेलंगाना में जी सबसे ज्यादा यात्रा जहां से निकली थी, आपके सामने पूरा रिजल्ट है, तेलंगाना भी हम जीत गए। तो जहां जहां यात्रा, अभी हिंदी बेल्ट में जहां जहां यात्राएं नहीं पहुंच पाई थी, वहां पे हमारा स्थिति खराब हुई है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा 2 गुजरात के पोरबंदर से अभी कुछ ही महीने बाद शुरू होने वाली है। आप देखना 2024 का जो रिजल्ट होगा एकदम विपरीत होगा। जनता जनता एक बार भावुक होकर वोट दे सकती है पार्थ जी, बार बार भावुक नहीं होगी। आप उनकी गरीबी पे जी 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 ध्यान नहीं दे जी रहे, उनकी जी महंगाई पे ध्यान जी नहीं दे रहे हो। जी जी जी, इसके बाद मेरा सवाल महंगाई पे ही होगा अनीता जी से। उसके पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप सभी की पार्टी के कई मतलब लोगों का कहना है कि मोदी जी के चेहरे पर जनता वोट देती है, तो कांग्रेस के पास ऐसा चेहरा नहीं है क्या? पार्थ जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं नहीं कहता हूं, इनका आरएसएस का मुखपत्र कहता है कि मोदी के चेहरे पे और मोदी के नाम पे और हिंदुत्व पे अब वोट मिलना मुश्किल है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जहां चुनाव हार जाते हैं, जहां कर्नाटक में, हिमाचल में वो घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, जहां उनको जनादेश नहीं मिलता है, तो उनके चेहरे को छिपा लिया जाता है, जेपी नड्डा को आगे कर दिया जाता है। और जहां भाजपा जीतती है वहां पे मोदी के चेहरे को आगे कर दिया जाता है। जेपी नड्डा का अता पता चल रहा है क्या? आप बताइए ना, ये बोलते हैं ना संगठन संगठन संगठन, हम जमीन के कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं। क्यों? जेपी नड्डा तो संगठन के अध्यक्ष है ना, जेपी नड्डा तो आपके राष्ट्रीय मोदी, अध्यक्ष है अरे ना। क्या बात उनको करें, उनके आप चेहरे को कह, क्यों मेरा छुपा सवाल दिया गया है? मेरा आप सवाल कह, मेरा उनके सवाल जेपी चेहरे नड्डा को के लिए क्यों नहीं, छुपा मेरा दिया गया सवाल, है? रतन जी, मैं रतन बता जी, रहा मेरा हूँ, सवाल ये है मैं कि जवाब दे रहा भारत हूँ, जोड़ो मैं यात्रा कंप्लीट कर का रहा हूँ, आपने मैं सवाल कंप्लीट का कर रहा कई हूँ बात। बहुत सही जवाब दिया, लेकिन नहीं नहीं, कांग्रेस के पास चेहरा है या नहीं है? मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए जेपी नड्डा को इन लोगों ने पीछे छुपा दिया है, मोदी को सामने लाया है। देखिए हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता है, जिसके जी चेहरे पे हमने कर्नाटक जीता, जिसके चेहरे पे हमने हिमाचल जीता, जिसके चेहरे पे हम तेलंगाना जीत गए हैं। ठीक है, एक दो राज्यों में अगर हमको हार मिली है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, जनता का जो जनादेश है सर को झुका के उसको सल्यूट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम जनता के अनीता बीच जी, में जाएंगे। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, हाँ बताइए। एक सवाल है मेरा
कि जब इलेक्शन का टाइम था तब सिलेंडर राजस्थान और मतलब छत्तीसगढ़ में 500 और 449 रुपए का, लेकिन इलेक्शन के बाद 5 राज्यों में 19 किलो वाले सिलेंडर के रेट 21 रुपए तक क्यों बढ़ाए गए? देखिए, सिलेंडर का हम पहले भी इस चीज को बात कर चुके हैं। ये ऐसा सब स्टेट का और उसका सबका अलग है, क्योंकि ये पूरा वहां से चलता है। 450 में जैसे देंगे ना अनीता पेट्रोल जी। है, गैस है, नहीं मेरे पास पेट्रोल है, गैस है, इसकी एक इकोनॉमी अलग होती है। और स्टेट अपने बूथे पे चाहे तो कम भी करता है और चाहे ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गैस सिलेंडर जो है वो भाड़े के साथ साथ बढ़ती करती रहती है, जैसे उसका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, पहले कभी 1100 भी होता था, 900 भी हुआ, और इन्हीं के समय में कभी पहले कभी 50 का, 100 का, 200 का भी होता था। ये तो देखिए समय के अनुसार हर चीज का घटाव बढ़ाव स्मृति होता ईरानी है। बहन और आपको, नहीं नहीं, आप मेरी बात स्मृति सुनिए, ईरानी जी, आप अनीता ज्यादा जी, हंसिए नहीं। अनीता 50 जी, रुपए किलो आपके समय स्मृति में, ईरानी जी आपको सुन अच्छा बता लीजिए, पाएंगी। आपने 50 स्मृति रुपए, ईरानी अरे जी आपको स्मृति अच्छा ईरानी बता से पाएंगी, पूछ जब लीजिएगा 300 मेरे का पास से सिलेंडर था 50 तो अपने रुपए सर पे किलो, लेके घूमती थी, संसद के अंदर अरे लेके चली जाती 50 थी। रुपए किलो आप भी सर पे लेके घूमिए ना, किसने मना किया? आप जनता के बीच में आते ही कहाँ नहीं नहीं, हैं? हम लेके आप नहीं, घूमिए हम ना, तो सड़कों पे जनता की आइए ना। अदालत में जा रहे आप हैं, तो हम केवल तो अंदर अनीता जनता की जी, ऑफिस की वकालत कर राजनीति रहे हैं। करते हो ना। अनीता जी, अनीता आप जी, आइए हम तो जनता के अनीता राजस्थान में मुद्दों को जी, 500 लेकर रुपए में आइए दे रहे हैं। सामने। अनीता जी, अरे रतन जी, आप जनता अनीता के जी मुद्दों मेरी को बात लेकर सुनिए। आइए ना सामने। अगर आपको लगता है तो अनीता आप जी, जनता के रतन मुद्दों को जी, क्यों नहीं लाते हैं सामने? मैं खाली हम मैं तो डिबेट में जनता थोड़ी को जनता दे के बैठने रहे के थे लिए होती है। 500 जनता के रुपए मुद्दों को पे। सामने लाना मेरा काम है और मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। जनता का एक ये मुद्दा भी है जो नहीं सिलेंडर नहीं, वाला था। चुनाव आपकी के बात समय, की अगर बात सब चुनाव के सही है, समय लेकिन चुनाव ये जो कह रहे जी, हैं, जो कह रहे हैं स्मृति ईरानी लेके घूमती थी, तो आप भी संडे लेके घूम लो ना। आपको किसने में हम तो 500 विपक्ष की रुपए में राजनीति भी बहुत हम अच्छी की घूमते है। नहीं है। सुन हम, लीजिए, अनीता जी, हम घूमते नहीं है, हमने करके विपक्ष ने, दिखाया है, जब हम राजस्थान में विपक्ष में 500 थे, रुपए में करके सुनिए दिखाया। सुनिए रतन जी, सुनिए, हम विपक्ष में थे तो भी हमने अच्छा विपक्ष किया है, जब हम आज पक्ष में है तो भी हम अच्छा कर रहे हैं। आप लोग ना मैम, पक्ष में ठीक कर अनीता पाए जी, ना विपक्ष सही चला पाते हैं, अनीता जी, और आप अपने अनीता जी, देते हो दूसरों पे। अनीता जी, बालाकोट का क्या अरे मामला था? विपक्ष की आवाज को बालाकोट का दबाने का क्या काम मामला? रतन हम जी, लोग करते हैं। रतन जी, सवाल पूछना मेरा काम भी है। अनीता जी, बालाकोट का क्या मामला था? ईवीएम वाला, जिसकी वीडियो काफी वायरल हो गई थी लेकिन किसी न्यूज चैनल पे नहीं देखने को मिली। ईवीएम वाला, अगर याद हो आपको तो। नहीं, मुझे नहीं ध्यान आ रहा कौन सा वाला उठ। कमलनाथ जी ने ट्वीट भी किया था उस पे। बालाकोट का ये मामला है, वहां पे मतलब ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई वहां से, और कांग्रेस के हाँ, प्रवक्ताओं उसका ने जाके वीडियो उसका वायरल वीडियो हुआ था। बना के वायरल किया। तो आप ये इस मुद्दे पर बताइए, भी ये तो जी, आपकी बार पहली बार ऐसा हुआ जो ईवीएम पे ये लोग नहीं बोले, वरना तो ईवीएम पे हमेशा ये लोग बेफालतू भी बोलते रहते हैं। वो अभी रिजल्ट के कल छेड़छाड़ पहले हुई किसने उनको होगी देखा? बोल तो दिए उसका थे देखिए, मैडम। कल अगर किसने हुई है देखा तो उसको रिजल्ट के बाद स्पष्ट कितना आया बढ़िया होगा। था? दिए। नहीं नहीं नहीं, अगर कहीं छेड़छाड़ हुई तो उसको चैनल वाले दिखाए होंगे ना। चैनल तो आप ही लोग हैं, ऐसा तो नहीं। नहीं, आप लोग अगर आपके पास वीडियो क्लिप आई है तो आप लोग दिखाया होगा, नहीं आई होगी तो अरे नहीं दिखाया होगा। आप ये पीएमओ से बताइए, फोन आता अभी है ना, अभी जब, एक पीएमओ से सेकेंड, फोन आ जाता है ना, अरे पार्थ जी सुनिए, क्या अरे करेंगे? सुनिए, अरे पार्थ जी सुनिए, क्या करेंगे? अभी पीएमओ से अभी जब फोन आ जाता इलेक्शन है। से पहले, अभी इलेक्शन से नहीं पहले नहीं, सारे मीडिया वाले ये दिखा रहे थे कि भाजपा हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। तो क्या मीडिया वाले क्या हमारे कहने पे चलते हैं? मीडिया ये वाले सब को जो गेम है दिखता है मोदी वो जी वो का। करते हैं ना। आज मीडिया वाले फिर ये कह नहीं, भाजपा, जनता ने उनको जवाब दे जी, दिया, जनता ने सबको मैम, जवाब दे मुझे दिया। मीडिया, आज उनको ये सबसे दिक्कत हो रही है। पहली बात, तो पहली बात आपके जी, जितने भी चैनल वाले थे, आपने देखा कि क्या परिणाम बता रहे थे, और पर जनता ने उनको जी, सीधा जवाब दे दिया। तो जनता जो है वो भाजपा पे, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, भाजपा के नेताओं पे, और मोदी सरकार पे और योगी सरकार, वहां की सरकार पे भरोसा करती है। इसीलिए हम्म, जनता ने दोबारा जो इसके है लिए सरकार को बनाया है। बिल्कुल अनीता जी, राजस्थान, इसके लिए न तो आप 15 लाख दे पाए, न तो अच्छे दिन ला पाए, न तो 2 करोड़ रोजगार अरे दे पाए, अच्छे न तो दिन तो महंगाई चल कम रहे कर हैं। पाए, अनीता जी, देखिए, न तो 15 लाख अनीता की किसानों जी, की आप आय लोग दोगुनी गलत देखिए, कर बात पाए। सुन लीजिए। पंद्रह रतन जी, सुनिए, रतन जी, अनीता जी, मेरी बात रतन जी सुनिए। 15 लाख ये की जो गलत चुनाव बात में कर रहे ये, हैं। आपने उस समय का भाषण सुनिए जो कहा गया काला था। धन ये लाए कहा गया था अनीता जी, कि आज काला धन जितना, कब आएगा? अरे पहले रतन जी सुन लीजिए, रतन जी सुन, अरे आप लोग काला काला गलत धन धन, गलत प्रदेश का बोलते मुद्दा हैं। है क्या? पहले काला धन भाषण प्रदेश में का था, मुद्दा है रतन जी। आप पहले भाषण सुने, उसमें ये कहा गया नहीं, था मोदी जी कि बोलते थे ना, विदेश काला में धन हम लेके इतना आएंगे, काला धन है। विदेशों में जमा ये है। कहा गया था विदेशों में रतन जी, इतना बारी काला बारी से धन बोलिए, है बारी कि बारी से, मैं सारा सबको वापस आ पूरी गया, पूरी बात और वो रखूंगा। सबके अकाउंट में इतना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम मिला के सबके अकाउंट में मैडम डाल दे। पानी पी आपने लीजिए, भाषण में पानी पी लीजिए सुनिए थोड़ा। जो, अरे सुनिए, जो रतन जी, भाषण में कहा गया था, वो ये कहा गया था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो आ गया तो सबके अकाउंट में 15 लाख हो सकता है। ये नहीं कहा तो था कि कब हम ला आएगा? के कर देंगे। आप लोग अरे तो उसको कब गलत आएगा? बोलते हैं। आप वो अरे तो भाषण कब आएगा? निकालिए और सुनिए।
आप वो अच्छा भाषण ठीक है, निकालिए और सुनिए अच्छा एक बार। ठीक है, लेकिन आएगा रतन जी, आप कब? गलत रतन जी, बोलते हो, रतन गलत, रतन जी, रतन आप जी, गलत, अरे देखिए आप रतन गलत जी, आएगा बोलते रहे कब? हो, हमेशा गलत काला बोलते धन रहे। आएगा कब? अरे काला धन पहले बताओ, जमा करने वाले आप ही की पार्टी के लोग हैं ना, आप ही तो के जेल में पार्टी कब के डालेंगे लोग आप? हैं जो जमा किए तो हुए हैं। जेल में कब चिंता ना डालेंगे? करिए, अरे चिंता आप एक ना बात बोल बताइए रहे करिए। हैं। रतन जी, आप जमा रतन जी, करके रतन जी, दिखाइए सरकार, रतन जी, इस सरकार रतन में जी, जमा मुझे करके एक बात दिखाइए। बताइए, रतन जी मुझे एक बात बताइए, अगर कमलनाथ जी सीएम फेस थे, तो दिग्विजय जी टिकट बांटने का काम क्यों कर रहे थे? क्या ये हारने की वजह है? ऐसा एक बार वापस मतलब पूछिए जरा सीधी सवाल। बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। अगर कमलनाथ जी को एज अ सीएम फेस देखते हैं, तो टिकट बांटने का काम दिग्विजय जी क्यों कर रहे थे? क्या ये हारने की वजह हो सकती है? नहीं देखिए, कमलनाथ जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और सीएम फेस भी थे, और सबसे ज्यादा अगर किसी की चल रही थी तो कमलनाथ जी की चल रही थी। और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भी प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नहीं नहीं, राज्यसभा कमलनाथ जी सांसद का हैं। ये बयान है, कमलनाथ जी, कमलनाथ जी से जब रिपोर्टर ने पूछा, तो कमलनाथ जी ने कहा था कि टिकट बांटने का काम दिग्विजय जी कर रहे हैं। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जो हमारे लीडरशिप है, प्रदेश की बड़े लीडरशिप है, वो सब कोर कमेटी बैठ के टिकट डिसाइड कर रही थी। जी, कोर कमेटी। अनीता जी, जी ये जो बताइए। चुनाव में ये जो चुनाव में इतने वादे किए गए, कई बार मोदी जी आके वादे कर रहे हैं, तो कई बड़े बड़े नेता बीजेपी के वादे कर रहे हैं, तो ये वादे किस हद तक है? मतलब कि कब तक पूरे हो पाएंगे, या फिर बस जुमले बन के रह जाएंगे? देखिए, हमने जितने भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। जो हमारे एजेंडा रहा है उसको हमने कंप्लीट किया है। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे आप जितने भी देखिए, हमने सब धीरे धीरे उसको कंप्लीट किए हैं। और बात जहां तक की जनता की बात है, जनता इस चीज को अच्छे से समझती है, उसको भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है, योगी जी पे भरोसा है, पूरी तरीके से भरोसा है। उसी भरोसे का ये नतीजा है। और आप और सबने ये भी कहा था 24 का ट्रेलर है, तो 24 का ट्रेलर भी जनता ने दिखा दिया है दूसरी पार्टी को कि 24 में क्या है। जी, तो गैस सिलेंडर वाला मेरा अभी भी मतलब फंसा हुआ है, कहीं वो पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा साफ साफ शब्दों में। देखिए ऐसा है, थोड़ आप ये देखिए, कोरोना काल बीच में 2 साल रहा, उसके बाद भी अर्थव्यवस्था हम लोगों ने संभाले रखी। आपने देखा, तो अर्थव्यवस्था ना ना, देखिए हमारी ऐसा नहीं है कि बिगड़ी है या कुछ है, 40 उसको करोड़ संभाले लोग रखना गरीबी बहुत बड़ी रेखा के बात है। नीचे नहीं नहीं, चले आप गए, देखिए बहुत बड़ी और बात है। ऐसी और जहां तक मैं, स्थिति आ अरे आप गई रतन कि जी, आप रतन जी 80 अगर करोड़ यही लोगों अगर को आपकी फ्री होती ना में, लोग, फ्री की रेवड़ी बांटने लगे। नहीं नहीं, आप ये बताइए, आपने अगर इतना नहीं काम क्या किया फ्री था फ्री तो की 80 रेवड़ी, करोड़ एक लोगों चीज को बताइए, 5 किलो, गरीबों को दे, अरे 5 किलो अनाज गरीबों को देने की क्या राशन जरूरत थी? पानी, अरे अगर आप आप बताइए ही गरीबों बोलते को थे ना कि राशन फ्री की पानी देना रेवड़ी। क्या गलत है? आपके प्रधानमंत्री पार्थ जी, इनके ही प्रधानमंत्री बोलते थे ना फ्री की रेवड़ी, लेकिन आज इनकी क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि ये फ्री की रेवड़ी देने पे मजबूर हो गए? आपको तो मुझे एक खुश चीज होना बताइए चाहिए। रतन जी, मैं अरे बताता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए, गरीब अनीता जनता को जी, खाना पीना, अनीता जी, आवास सब मिल रहा है, आवास मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, राशन मिल रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि गरीब जनता का इतना सांस मिल उद्धार रही हो है। रहा अरे है। जी, आप लोग तो गरीबी नहीं को नहीं, क्या बढ़ावा देते रहे, कुछ नहीं उन्होंने मिल तो रहा है? गरीबी खत्म वो की है। उन्हीं को मिल रहा है जो अनीता भारतीय जी, जनता रतन पार्टी जी, के रतन जो जी, मेरा लोग हैं सवाल उन्हीं एक को है। मिल रहा है। रतन जी, रतन जी, रतन जी, रतन जी, आपने मुझे पूरा सही तरीके से बोलिए। स्पष्ट नहीं कर पाए, वो बालाकोट वाला जो मामला था, या फिर अनीता जी मुझे नहीं समझा पाई है, फिर एक बार बस वो चीज क्लियर कर दीजिए। बस मेरा आखिरी सवाल है ये। देखिए, बालाकोट का जो मामला था वो हम लोगों ने उसको ट्वीट किया था, उस वीडियो को, और हमने बताया था कि देखिए किस प्रकार कलेक्टर रात को वहां पे जाके किस प्रकार छेड़खानी कर रहे हैं। वहां पे हमारा एक कार्यकर्ता वीडियो भी बना रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात को वहीं पे दबा दिया गया। लेकिन ठीक है, अब हम जो बीत गया हम उसके ऊपर हम दोबारा चर्चा नहीं करना चाहते। जनता के बीच में जाएंगे, जनता से हम अपनी बात रखेंगे और जनता से कहेंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी जितने इतने उन्होंने वादे किए हैं, वो वादे जी पे जी खरे जी, मैं उतरे। मैं ना, साढ़े चार सुनिए तो गैस सुनिए, सिलेंडर रतन थे। जी, रतन जी, रतन जी, रतन जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। आपको बस एक मतलब 10 सेकंड की एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। 1 सेकंड। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है
तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। सबसे बड़ी बात है कि 14 से अब 23 आ गया है, और सबसे बड़ी बात है कि समय के अनुसार अगर आपकी इनकम भी बढ़ती है और 2014 में, महंगाई भी बढ़ती है। नहीं जो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो 2014 में कितने रुपए लीटर था, क्या आप बता पाएंगे? 70-80 रुपए था। जी 70-80, नहीं नहीं 80 अगर हो जाता है तो फिर सीपी में धरना लग जाता था उस समय तो बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस है जो मतलब धरना नहीं कर पाती है इन सब मुद्दों पे। इस चीज को मानती हैं आप, या रतन जी आप मानते हैं इस चीज को कि पेट्रोल के प्राइस अगर हाइक होते हैं तो बीजेपी बस धरना करती थी अपने समय पे, आप नहीं कर पाते? देखिए पार्थ जी, कांग्रेस पार्टी जी ने महंगाई को लेके, हम ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक हमने महंगाई को लेके आंदोलन किया है। सदन के अंदर सबसे ज्यादा अगर वकालत किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन आपने और पूरे देश ने देखा था किस प्रकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया गया, उनकी माइक को बंद कर दिया गया। और अगर ज्यादा जोर से अगर आप अरे विपक्ष रतन की जी, आप आवाज तो बंद जनता हुई, के बीच में रहते हो, जनता के बीच में क्यों नहीं बोलते हो, अरे क्यों नहीं सुनो जगह ना, जनता के आपको, अरे आप अगर सुनो अगर तो, आपको लगता है तो आप जनता के अमिता बीच में जी आते हैं सुनो तो कभी? सही। आप केवल मैं वही ऑफिस में तो बैठ कह रहा के हूँ, राजनीति करते हो, जनता के वही बीच तो में मैं कोई बोल लिंक रहा नहीं है हूँ, आपका। मैं कोरोना वही तो काल बोल में रहा भी हूँ। के किस पीड़ित लोग प्रकार थे, आपने हमारे किसी का सांसदों को सहयोग नहीं निलंबित किया। किया गया, नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया, अभी तक सस्पेंड है वो। किस प्रकार मणिपुर की आवाज बुलंद कर रहे संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। अरे आप लोग जवाब नहीं देते, विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, उन्हें क्या सस्पेंड बात करते हैं, करें, निलंबित पूरे करते हैं। सदन आप चलिए नहीं चलने चलिए मैं देते चलिए, आपको हो, बता समय रहा हूँ, समय मैं सदन इजाजत, आप नहीं चलने, समय इजाजत नहीं सदन दे रहा आप है। नहीं बहुत चलने बहुत देते हो। धन्यवाद अनीता जी जब आपका सदन भी, होता है बहुत तो आप बहुत सदन से धन्यवाद गायब रतन हो जी जाते आपका हो, भी। सदन में आते नहीं हो, सदन में जवाब नहीं देते हो, सदन चलने नहीं देते हो, शोर शराबे करते हो। कैसी सदन के बात है, क्या अंदर जनता देखती नहीं है? प्रधानमंत्री खुद ही क्या नहीं जनता आते। देखती नहीं है? जब सदन अडानी में की आपके बात हो सदन रही में क्या थी, होता है, अडानी के जनता मुद्दे देखती की नहीं है क्या? वकालत हम कर रहे थे, अडानी अरे के अडानी महाघोटाले की बात अंबानी कर क्या रहे थे, भिखारी तो थे क्या? प्रधानमंत्री अडानी अंबानी प्रधानमंत्री के के मुंह भिखारी थे, से एक शब्द राजस्थान नहीं में निकल रहा आपने था। अडानी अंबानी से काम नहीं लिया प्रधानमंत्री क्या? इधर उधर देख रहे थे, वो गांधी परिवार को कोस रहे थे, लेकिन अडानी जो उनका बॉस है उसे बचाने के लिए अरे वो बोल रहे अडानी, थे। अरे आप ही ऐसा कह रहे हो, राजस्थान में क्या अडानी ने कहा, आपने नहीं काम अरे किया? और लेकिन अडानी मैं अंबानी क्या बोलता भिखारी हूँ, रहे हैं क्या? नहीं, मैं आप ही बोलता सोचो, हूँ, आप जो आप बोलते हो अडानी कि अडानी आप ये छोड़िए ना, बताओ, चाहे टाटा हो, बिरला उद्योगपतियों हो, के कर्जे अडानी हो, माफ अंबानी होते हो, ये हैं, भिखारी तो रहेंगे ना। उद्योगपतियों के लिए काम किया जाता है, ये क्या चल अरे रहा है? अगर ऐसा विकास हो रहा प्रधानमंत्री इस है, देश में मिला है जो गरीबों के लिए नहीं, बिल्कुल गलत उद्योगपतियों के बोल लिए रहे काम कर चलिए हैं। रहा बहुत बहुत धन्यवाद आपके रतन जी पास आपका एक ही समय देने के टॉपिक लिए। है। है। बहुत बहुत एयरपोर्ट दे धन्यवाद दिया, अनीता जी रेल आपका दे समय दिया, देने के तेल दे लिए। दिया, ब्रिज तो दिया। जैसा कि हमें काउंटिंग का रिजल्ट पता है कि किस प्रकार से बीजेपी ने बढ़त बना के रखी हुई है, लेकिन तेलंगाना में वहीं पे कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना के रखी हुई है और बहुत अच्छे अंकों से जीत गई है। और वहीं पे महादेव जी की असीम कृपा रही, ऐसा मतलब ट्वीट हो रहा है कि महादेव की असीम कृपा रही बीजेपी पे। कांग्रेस लाई लेकिन कृपा रही बीजेपी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।